हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप सीखेंगे बहुपद बहुपद और उनके गुणनखंड। क्लास 9th मैथमेटिक्स बालाजी पब्लिकेशन का टॉपिक लिया है मैंने बहुपद। बहुपद क्या है, सबसे पहले इसको जानते हैं कि बहुपद है क्या। क्योंकि बहुपद पढ़ने के लिए सबसे पहले बहुपद के बारे में जानकारी होना चाहिए, तभी हम आगे की चीज़ें जान सकते हैं। तो चलें देखते हैं कि बहुपद क्या है। बहुपद, देखो, बहुपद जानने से पहले हमें ये दो बातों को जानना जरूरी है। एक तो चर और दूसरा अचर। इन दोनों को पहले जानना जरूरी है कि चर और अचर क्या है। ठीक है, चर में जैसे कि x, y, z, u, t, w, इस तरीके के पद चर कहलाते हैं। अचर की बात करूं तो अचर में 2, -1, 1/2, √5, इस तरीके से ये जो मैंने अंक लिख रखे हैं, ठीक है, 2, -1, ये अचर पद कहलाते हैं। तो चर और अचर। अब एक होता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या है? जो चर और अचर से मिलकर बनाए जाएं उनको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2x + 5y, इन दोनों के मिलने से तो बना है, बीजीय व्यंजक हो गया। केवल लिख सकते हैं 5x + 4, ये भी बीजीय व्यंजक है ना। लिख सकते हैं 2x² + 5x + 7, ये भी बीजीय व्यंजक में आता है। लेकिन हर एक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाता है। इसमें कौन से बहुपद हैं? जो लास्ट में दिख रहा है ना, ये बहुपद है। हर एक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। तो अभी फिलहाल आप चर को समझे कि चर क्या है, इस अचर को समझे कि अचर क्या है, और बीजीय व्यंजक को समझे। ठीक है, अब चलो अब बात करते हैं बहुपद की। बहुपद, बहुपद क्या है? ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो बेटा? यहाँ पे चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या जैसे कि 0 होती है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह आगे कुछ भी अनंत पदों तक। ठीक है, तो बहुपद क्या है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, उस बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला एग्जांपल 2x² + 9, ठीक है, ये फर्स्ट है। दूसरा एग्जांपल 3x⁴ + 5x² + 7। तीसरा 3x³ 2x² 7x 5/2। देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि बहुपद में चर की घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो देखो, चर, ध्यान रखना कि चर क्या है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, चर की घात। तो सबसे पहले x एक चर है और इस चर की घात 2 है, तो 2 पूर्ण संख्या होता है। ये भी एक, ये तो फिलहाल अचर में आ गया। अचर तो कुछ भी, मैंने कहा चर की घात, मैंने चर की बात की है। इसमें आ जाइए चर x, x⁴ है और 4 एक पूर्ण संख्या है। x⁴ 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या है। चर की घात याद रखिए, ठीक है, एक धन पूर्णांक भी कह सकते हैं, धन पूर्णांक होना चाहिए। 0 को अगर हटा दिया जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि बीजीय व्यंजक में जो चर की घात, सॉरी, बहुपद में जो चर की घात है वो एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए या प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। ठीक है, x⁴ 3 है, 3 भी एक पूर्ण संख्या, धनात्मक पूर्णांक है। x⁴ 2 है, ये भी धन पूर्णांक है। x⁴ यहाँ 1 है, ये भी एक धन पूर्णांक है। ओके, धन पूर्णांक की बात कर सकते हैं। तो बहुपद के बारे में जान लिया है। अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको
लिखता हूं कि 2x की पावर 4 प्लस 3 रूट x। तो ये बीजीय व्यंजक क्या बहुपद है? तो अभी चेक कर लेते हैं। तो x की पावर 4 है और 4 एक धनात्मक पूर्णांक है। x की पावर रूट को हम पावर 1/2 बोला जाता है। अगर कभी भी अंडर रूट लगाओ उसको x की पावर 1/2 कह सकते हैं। तो 1/2 धनात्मक पूर्णांक में नहीं आता है। आप सीधा से ये समझ लो कि वे संख्याएं जिनको हम गिनती में प्रयोग करते हैं, जैसे क्लास में बच्चों की संख्या को काउंट करना है तो शुरुआत 1 से करेंगे, 1 2 3 इस प्रकार से। कभी उस काउंटिंग में हम x की पावर 1/2 कभी काउंट नहीं करेंगे, कभी भी उस गिनती में 1/2 नहीं आएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात धनात्मक पूर्णांक है। ओके, आई होप आपने ये सब जान लिया होगा। अब चलिए अब टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है निम्न में कौन सा बहुपद नहीं है। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव दिए हैं, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लिखा और फर्स्ट में 4 ऑप्शन दिए हैं। इन सभी को लिखकर अच्छे से आपको समझाते हैं। x² प्लस 3x प्लस 5 फर्स्ट ऑप्शन है। इसका बी ऑप्शन दिया है x² प्लस का 6x। सी ऑप्शन दिया रूट x प्लस 5x और डी लिखा है x प्लस 5। इसमें देखते हैं जो फर्स्ट दिया है क्वेश्चन, उसमें साफ साफ हमें दिख रहा है कि जो चर हैं उन चर की घात एक धन पूर्णांक है, एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए x में पावर 2 दी है तो 2 प्राकृतिक संख्या में आता है। x की पावर 1 है तो 1 भी प्राकृतिक संख्या में आता है, इसलिए ये बहुपद है, इसको बहुपद कहा जाएगा। अगर हम इसकी घात चेक करें, ये तो अचर है, तो अचर में कितनी घात होती है? अचर में घात 0 है। जब कोई भी अचर संख्या हो उसकी घात हमेशा हम 0 बोलेंगे। ठीक है, इस बी नंबर में देखो x की पावर 2 है, 2 भी एक धन पूर्णांक है। x की पावर में यहाँ 1 है, 1 भी धन पूर्णांक है, तो हम इसको भी बहुपद कहेंगे। ये भी बहुपद के टेस्ट में पास होगी। ठीक है, इसको चेक कर, इसको टेस्ट करते हैं। x की पावर मैंने कहा था कभी भी रूट दिया हो तो बेटा उसको पावर 1/2 कहा जाता है। इसमें x की पावर 1 है तो ये 1/2 धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ओके, x की पावर 1 है तो 1 धन पूर्णांक में आता है। यहां भी पावर पता करें तो 0 है क्योंकि अचर है, अचर की पावर हमेशा 0 मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि यहां पर बगल में इनटू में x की पावर 0 लिखा जा सकता है और इस x की पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, इसलिए घातें हमेशा चर में देखी जाती हैं। अब चेक कर लो, चर की घात 0 ही तो है, 0 लिखा। चर की घात 1 है तो 1 लिखा, तो ये भी बहुपद है। पूछा था कौन सा बहुपद नहीं है, तो जवाब क्या आया? ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर सी होगा। अब इसमें एक बात हम और जान लेते हैं, बहुपद में, बहुपद के प्रकार में ये होता है कि एक पदी बहुपद कौन सा है, द्विपदी बहुपद कौन सा है और 3 पदी बहुपद कौन सा है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें पदों की संख्या काउंट की जाती है, पदों की संख्या। जैसे कि इसमें ये एक पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, इसमें पदों की संख्या 3 है, इसलिए इसको हम त्रिपदी बहुपद कहेंगे। त्रिपदी, 3 पदों वाला बहुपद त्रिपदी बहुपद कहेंगे। ठीक है, इसमें देखो 1 और 1 2, ओनली 2 पद हैं, इसको हम द्विपदी बहुपद कहेंगे क्योंकि इसमें केवल 2 पद हैं। ये तो बहुपद ही नहीं है, पद तो 2 दिख रहा है बट ये तो बहुपद ही नहीं है,
तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। इसमें देखो एक और एक दो पद हैं, इसको भी हम द्विपदी बहुपद कहेंगे। इसमें फिलहाल नहीं पूछा गया है, आगे ऐसा पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है इसको देखते हैं। यही क्वेश्चन सेकंड में पूछा कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, कौन से बहुपद नहीं है। सेकंड में ए ऑप्शन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 5, ये तो वही दे दिया जो पहले दिया था। ये 7 दिया है। सी में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 3 और नीचे लिखा है 3x प्लस 5। और डी नंबर में कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। अगर ये कोई नहीं होंगे तो आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। चलो एक और लिखते हैं साथ साथ में। थर्ड में भी पूछा गया कौन एक पदी बहुपद, इसमें एक पद होता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, बी में दिया है केवल 5x और सी में दिया है x प्लस 5 और डी में कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। डी में ये बोला गया है इनमें से कोई नहीं। चलो इनको देखते हैं पहले इसमें क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कौन सा बहुपद है। तो बहुपद के लिए घातों को चेक करो बस। तो घातों को देख के मालूम चल रहा है कि इसमें जो घातें दी हैं वो धन पूर्णांक है, इसलिए बहुपद है। समझ गए हो क्यों धन पूर्णांक है? क्योंकि यहाँ घात है 2, यहाँ घात है 1, इसमें देखना हो तो 0 है। ठीक है, तो कैसा है ये बहुपद है। इसमें चेक करेंगे 7 में घात 0 है क्योंकि 7 अचर है, ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है। ओके, इसकी बात करेंगे तो घात है 2, घात है 1 और घात यहाँ पे 0 है। यहाँ घात है 1, यहाँ घात 0 है। तो जो घातें हैं वो धन पूर्णांक हैं, अंश में भी और हर में भी। तो मतलब कह सकते हैं कि अंश एक बहुपद है और हर भी एक बहुपद है। अंश भी बहुपद है, हर भी बहुपद है, लेकिन बहुपद कभी भी अंश बटे हर के रूप में नहीं आते हैं। तो अगर इस पूरे को मिला दिया जाए तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि अंश बटे हर का जो फॉर्मेट होता है वो परमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, बहुपद नहीं कहलाता है, तो इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। अंश तो बहुपद है, हर भी बहुपद है, बट अंश बटे हर मिलकर बहुपद नहीं है। ठीक है, तो बस यही ऑप्शन हो गया है, तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। फिर ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया है। अब इस थर्ड वाले में पूछा गया है कि कौन सा एक पदी बहुपद है, किसमें एक पद है। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद तो ये वाला है, क्योंकि घातों को बस चेक करें, बस कुछ चेक ना करें। बहुपद ये वाला भी है और बहुपद ये भी है। अब बात तो एक पदी बहुपद की हो रही है, तो हम इस बहुपद को एक पदी, क्योंकि इसमें केवल एक ही पद है, इसमें एक और एक दो पद है, ये द्विपदी बहुपद कहलाएगा। ये भी द्विपदी बहुपद कहलाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि एक पदी बहुपद कौन से हैं, तो इस बहुपद को हम एक पदी बहुपद कहेंगे। इसमें केवल एक ही पद है, एक पदी बहुपद। ओके, एक पद वाला बहुपद एक पदी बहुपद कहलाता है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। नेक्स्ट नंबर में लिखा है कौन सा द्विपदी बहुपद है, कौन सा द्विपदी बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला ऑप्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5, दूसरा ऑप्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसमें सी नंबर दिया है एक्स क्यू प्लस एक्स और डी नंबर दिया है सभी। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है निम्न में कौन तीन पदी का बहुपद है। पहला ऑप्शन है एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर, दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, इसी में थर्ड है x की पावर 3 प्लस में 7x और इसी में डी है, कह रहे हैं कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 6 हो गए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है बहुपद दिया है 2x क्यूब प्लस का 6 प्लस एक्स स्क्वायर, x की पावर 5 प्लस का 6x,
इसको हमें आरोही क्रम में लिखना है। चलिए देखते हैं, समझते हैं अच्छे से। इसमें बोला गया है कौन सा द्विपदी बहुपद, इसमें दो पद हो, द्विपदी बहुपद कौन सा है। तो द्विपदी बहुपद के लिए सबसे पहले चेक कर लो, यहां भी दो पद है, यहां भी दो पद है, यहां भी दो पद है, तो ये सभी द्विपदी बहुपद है सभी, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये बहुपद है सभी, तो बहुपद तो है ही, इसमें दो घात हैं और यहाँ जीरो घात, यहाँ दो, यहाँ एक, यहाँ तीन, यहाँ एक, तो सभी घातें एक धनात्मक पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। एक पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं क्योंकि जीरो भी यहाँ पर है ना, एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये सभी बहुपद तो हैं लेकिन सभी द्विपदी बहुपद हैं। ओके, अब इसकी बात करें, यहां पूछा गया कौन सा तीन पदी बहुपद है, तो देखो ये भी बहुपद है ना, क्योंकि तीन और दो घातें पूर्ण संख्या में आती हैं, ये बहुपद है। ये भी बहुपद है क्योंकि यहाँ पर दो घातें ऊपर, यहाँ पर एक, यहाँ पर जीरो, ये भी बहुपद है, तीन घात और यहाँ पर एक घात। लेकिन बात तो कर रहा है कि कौन सा तीन पदी बहुपद है, तो बेटा ये वाला बहुपद हमारा तीन पदी बहुपद है, क्योंकि एक दो तीन, इसमें तीन पद हैं और इसमें केवल दो ही पद, इसलिए इनको हम द्विपदी बहुपद कहेंगे और इनको हम कहेंगे तीन पदी बहुपद। क्लियर बात है ना। इसको देखें, लिखा है कि आरोही क्रम में इसको जमाइए, इसको हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है कि सबसे पहले हमें छोटी घात लिखनी है और फिर धीमे धीमे घातें बढ़ाती जानी है। तो सबसे पहले देखो ये तीन घात है, यहां पर मैंने कहा था जीरो घात होगी, तो सबसे छोटी घात ये तो है 6। अब यहां पर एक घात है तो लिख दो 6x, फिर ये दो घात हैं तो लिख दो x², फिर ये तीन घात हैं तो लिख दो 2x की पावर 3, और फिर ये 5 घात x की पावर 5। देख लीजिए, बात क्लियर है ना। आरोही क्रम हो गया। नाम से ध्यान रखो, आरोही और अवरोही ये दो चीजें होती हैं। तो ये छोटा है क्योंकि इसमें 3 अक्षर हैं और ये बड़ा, इसमें 4 अक्षर हैं। तो नाम से ध्यान रखो, छोटा है इसलिए छोटी घातों से शुरू किया मैंने। अवरोही बड़ा है, इसको बड़ी पावर से शुरू करना। अगर यहाँ अवरोही पूछा होता तो हम पहले 5 पावर को लिखते, फिर 3 को लिखते, फिर 2 को लिखते, फिर 1 करते, फिर 0 करते। इनसे आप भूलोगे नहीं। आरोही छोटा है इसलिए छोटी घातों से शुरू करिए, अवरोही बड़ा है तो बड़ी घातों से आप शुरू करिए। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए आगे देखें, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 में भी लिखा कि बहुपद को अवरोही क्रम में लिखिए। तो अब तो आपको बेटर तरीके से लिखना आएगा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में इसमें लिखा x की पावर 3, माइनस में x, प्लस में x², माइनस में 2√2। इसको लिखना है अवरोही क्रम। जैसा कि मैंने अक्षर को देखकर बताया है कि अवरोही में 4 अक्षर बड़ा है, आरोही से लिखने में बड़ा है ये, इसलिए अवरोही बड़ा है तो बड़े घात को लिखना पहले हमें। तो बड़ी घात कौन सी है, x की पावर 3, फिर क्या है x की पावर 2, इसके बाद माइनस x, इसके बाद 2√2 हो गया, अवरोही हो गया। बस अक्षर नाम को ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट में कहा गया एक बहुपद जिसके प्रत्येक पद का गुणांक शून्य है, प्रत्येक पद शून्य है, तो उसको हम शून्य बहुपद कहेंगे। सीधी सी बात, जब प्रत्येक पद ही शून्य है तो उसको शून्य बहुपद कहा जाएगा। ठीक है, इसी में आगे लिखा है, सब तो मौखिक ओर लिए। एक बहुपद में जांचिए क्या एक बहुपद की चर की घात नेगेटिव हो सकती है। तो चर की घात कभी नेगेटिव नहीं होगी, अगर नेगेटिव हो जाएगी तो उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने स्पष्ट स्टार्टिंग में लिखा दिया है कि बहुपद में एक पूर्ण घात संख्या की घात होनी चाहिए। पूर्ण संख्या की घात नहीं है तो उसको बहुपद नहीं कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में एक बहुपद इसमें प्रत्येक वास्तविक संख्या का एक पद होता है, उसमें केवल वास्तविक संख्या का ही पद है, इसलिए उसको अचर बहुपद कहा जाएगा।
उसमें चर वाली कोई पद ही नहीं है, केवल वास्तविक संख्या का पद, इसलिए उसको अचर के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करने वाला है। 12 से देखते हैं। कुछ बहुपद दिए हैं, पूछा गया इसमें से कौन कौन से बहुपद हैं। फर्स्ट है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सेकेंड लिखा है x स्क्वायर प्लस का 6x। थर्ड नंबर है इसी में रूट 2x स्क्वायर प्लस रूट 3x। इसी में फोर्थ नंबर है 2x प्लस 1yx स्क्वायर। और 5 नंबर बताएंगे x की पावर 2 रूट 2x और प्लस में 6। ठीक है, चलिए देखते हैं इनको। पूछा गया कौन कौन से बहुपद हैं। तो बस आपको याद रखना कि जो घातें, चर की घातें हैं, वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या तो घात 2 है, पूर्ण संख्या है, घात 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है, इसमें घात 0 है, ये सभी पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद है। ओके, इसको देखें। घात 2 एक पूर्ण संख्या है, घात 1 एक पूर्ण संख्या, ये भी दोनों ही पूर्ण संख्या हैं, इसलिए बहुपद है। केवल चर की घात को देखना, अचर से कोई मतलब नहीं है, केवल चर की घातों को देखना है। चर x है, घात 2 है, पूर्ण संख्या है। चर x है, घात 1 है, पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद है। ठीक है, थोड़ा सा ये सही क्रम से नहीं लिखा है, इसको सही क्रम से लिख लेते हैं। 2x प्लस एक्स स्क्वायर को अगर ऊपर लाएंगे तो ये घातें नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, अब इसको चेक करें। x की घात 1 है और यहाँ x की घात -2 है, तो जो -2 है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इसको बहुपद नहीं कहेंगे, ये बहुपद नहीं है। इसकी बात करेंगे तो x की पावर 2 लिखा है, 2 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन जो x है वो रूट के अंदर ही है। यहाँ पर x रूट के बाहर था, इसलिए पावर 1 काउंट की थी। यहाँ पर ये x रूट के अंदर ही है, और जब रूट में x है तो पावर 1/2 काउंट की जाएगी, 1/2 मानी जाएगी। अब अगर 1/2 पावर है तो फिर ये पूर्ण संख्या नहीं है 1/2, इसलिए बहुपद नहीं है। ठीक है, अब ये 3 बहुपद हैं केवल, तो इन 3 में फर्स्ट नंबर एक पदी बहुपद है, सेकंड नंबर द्विपदी बहुपद है, और थर्ड नंबर भी द्विपदी बहुपद है। और आगे वाले बहुपद ही नहीं है, तो उनको फिर एक पदी द्विपदी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 8 में केवल ये बताना था कौन से बहुपद हैं। अब इसी का 9 नंबर होगा, सॉरी 9 क्यों, 30 नंबर। एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी को पहचानना है। कौन से, कैसे इनको पहचान करनी है। 30 नंबर फर्स्ट में लिखा 6x स्क्वायर प्लस 5, इसके सेकंड में लिखा है ओनली 6x, थर्ड में लिखा है x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, और इसी का 4 पार्ट में लिखा है x की पावर 3 6x स्क्वायर प्लस 5x, और एक लास्ट है x स्क्वायर प्लस 1। पूछा गया है एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी के बारे में लिखिए। तो देखते हैं, इसमें केवल 2 पद हैं, इसको हम 2 पदी कहेंगे। ओनली 2 ही तो पद हैं, इसमें केवल एक ही पद है, इसको एक पदी कहा जाएगा। ये जो 6 बगल में लगा हो तो गुणांक है, गुणांक तो पूरा एक ही काउंट होता है, उसको डबल काउंट नहीं करेंगे, एक ही काउंट है। 1 2 3, इसमें 3 पद हैं, इसको 3 पदी बहुपद कहा जाएगा। 1 2 3, यहां भी 3 ही पद तो हैं, इसको भी 3 पदी बहुपद कहेंगे। और इसमें केवल 2 ही पद हैं, इसलिए ये द्विपदी बहुपद कहलाएगा। केवल पदों की संख्या को देखकर आप पहचान करनी है, पदों की संख्या को देखिए और इसकी पहचान कर लीजिए, इतना सा काम करना है।
इसमें लिखा कि बहुपदों को उनके मानक रूप में लिखिए। तो मानक रूप में लिखने का अर्थ ये है कि उसको अवरोही या आरोही क्रम में लिखना है, उसी को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे x की पावर 6 माइनस 3x की पावर 4 प्लस √2x प्लस 5x स्क्वायर माइनस में 2x की पावर 5 प्लस 4। इसका सेकंड नंबर x की पावर 7 माइनस में 3x की पावर 5 प्लस में √2x प्लस 4y3 x स्क्वायर माइनस में 2x की पावर 6 प्लस 4। ठीक है। थर्ड नंबर 2x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 3x की पावर 5 माइनस में x। इनको देखते हैं क्या बताते हैं यहाँ पे। तो बोला गया कि मानक रूप में लिखिए। मानक रूप का लिखने का अर्थ चाहे आप आरोही पद में लिख दीजिए और चाहे अवरोही क्रम में लिख दीजिए। तो इसको हम अवरोही क्रम में लिख रहे हैं। अवरोही का मतलब हुआ कि बड़ी घात से सबसे पहले बड़ी घात। अगर 6 हट गया तो अब कौन सी बड़ी घात है? 5। केवल घातों को देखना है, घातों से पहचान होती। अब कौन सी बड़ी घात है? 4। घात पहचान करेंगे। अब कौन सी बची बड़ी घात? 2। तो 5x स्क्वायर, अब बचे √2x और अंत में 4 हो चुका है। इसको हमने अवरोही क्रम में लिख दिया, ये मानक रूप बन चुका है। अब इसको लिखना मानक रूप में तो वही काम फिर करेंगे, बड़ी घात लिखेंगे 7। इसके बाद बड़ी घात 6 होती तो 2x की पावर 6, फिर ये 5 आएगा, 3x की पावर 5। अब इसके बाद 2 का नंबर है, क्योंकि 4 घात और 3 घात नहीं है, जो है वो लिखेंगे। फिर √2x और लास्ट में अचर पद। यहां भी वही काम करेंगे, बड़ी घात पहले आएगी तो बड़ी घात 5 है, फिर ये x³ बार आएगा 2x³, फिर x स्क्वायर आएगा माइनस x आएगा प्लस 3 आएगा। बड़ी घातें फिर धीमे धीमे छोटी छोटी घातें लिखते हैं, कब तक? जब तक सब पद ना लिख जाएं। ठीक है। ये एक्सरसाइज आज अभी फिनिश हो गया है, कल नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। आई होप आपको ये सभी अच्छे से मालूम चला होगा। अगर एक बार समझ में नहीं आता इसको आप कई बार देखें। इतना ही आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।